Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study organization and management in Pakistan. The Organization and Management Division came into existence as an independent division of government within the Cabinet Secretariat of Government of Pakistan in 1978. The concept of O&M means organization and management was not new for Pakistan, but an organization and management unit had been set up in the establishment division as early as in 1952. यानी कि पहले जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न हमारी है उसके अंदर तो ये कर दिया था ये यूनिट वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में और जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें ये कॉन्सेप्ट 1978 में आया. The government of Pakistan sent a few officials for training in organization and management in British Treasury, in management analysis, ऑफिस प्रोसीजर एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, फिर यहाँ से हमारे कुछ ऑफिशियल्स पहले ब्रिटिश गए थे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लेने के लिए. तो इन 1957 a few more officers from the provincial governments were sent to United States for advanced training in organization and management. National Institute of Public Administration, Karachi and Lahore also introduced short courses of training in organization and management. Before 1978, the organization and management officials were concerned mainly with the staff reviews. The creation of the new division reflected a recognition of the worldwide trend towards the introduction of the principles of मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन तो थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट किस तरह से होगी ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट लेकर आई थी. और मैनेजमेंट के लिए पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती थी, जो मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पर ये ऑलरेडी चल रहा था. फिर वहाँ से ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आया तो 1952 में पाकिस्तान में भी इसका कॉन्सेप्ट आया. पहले जस्ट ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में था और उसके बाद थ्रू कैबिनेट ऑफ सेक्रेटेरिएट ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर आया. द डिवीजन वॉज चार्ज विद ड्यूटी ऑफ ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी organization in the public sector. Then in 1988, the Organization and Management Division was renamed as Management Service Division. ठीक है, 1978 में इसका कॉन्सेप्ट आया था और 1988 में इसे मैनेजमेंट सर्विस डिवीजन का नाम दे दिया. विद अ व्यू टू इम्प्रूव, अब मकसद इसका क्या था, एफिशिएंसी इम्प्रूव करना, इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना. The Management Services Division plays an important role in providing management consultancy service to public sector in Pakistan. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इसने पाकिस्तान को जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्रोवाइड की. इनिशियली इट्स फोकल पॉइंट वाज टू स्टडी प्रोसीजर्स एंड स्टाफिंग लेवल्स इन द फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. के फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं और वहाँ पे स्टाफिंग किस तरह से होती है. और gradually as the emphasis of public administration shifted from the analysis of input of public organization to their outcomes in terms of purposes and programs, this division also started rendering consultancy services in management strategies, operational research and management. और जैसे जैसे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका शिफ्ट हुआ, यानी कि पहले तो वो इस चीज़ पर ज़्यादा किया जाता था ना कि इनपुट कितना है, तो फिर उसके बाद जब आउटपुट के ऊपर भी ज़्यादा कंसर्न होने लगा कि जितना भी इनपुट आता है पब्लिक की तरफ से, तो जब वो पॉलिसीज़ आउटपुट में कन्वर्ट होती हैं तो उनका जब रिव्यू किए जाने लगा तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है इसने अपना रोल प्ले किया, इसने अपनी सर्विसेज पेश की. द मैनेजमेंट सर्विस division provides a broad spectrum of management consultancy services to the public organization for solving their administrative problem. अब फ़ायदा इसका क्या है कि इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ऑफिशियल्स को, उन्हें ये सिखाया जाता है कि इन प्रॉब्लम्स को किस किस तरह से टैकल करना है. द डिवीजन आल्सो ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द ऑफिसर्स of public sector organization to enhance their
मैनेजमेंट कंसल्टेंसी स्किल्स, और उसके अलावा एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और दूसरा चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो फील्ड ही ऐसी है ना कि इसमें आपको किसी भी तरह का इशू आ सकता है। तो जब कोई भी इशू आएगा तो उसको टैकल करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मैनेज करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में जो ऑफिशियल्स थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था? एज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, द O&M डिवीजन केम directly under the charge of president in 1978, and now constitutes one of the division being looked after by the prime minister. 1978 में डायरेक्ट ये प्राइम प्रेसिडेंट के अंडर आया, और उसके बाद फिर एक और डिवीजन बनी जिसे लुक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर करता है। Soon after the creation of Management Service Division, Government of Pakistan constituted a standing organization committee. Pakistan Public Administration Research Center was also transferred from Establishment Division to Management Service Division in 1979. ठीक, फिर जो ऑलरेडी हमारा एक इदारा वर्कआउट कर रहा था, पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर, जहाँ पर इन सारी चीज़ों पर बाकायदा रिसर्च की जाती है, तो उसको भी इन्होंने मैनेजमेंट सर्विस डिवीजन में ट्रांसफ़र कर दिया 1979 में। स्टाफ किस तरह का होता है इसमें? इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज effectively the new responsibilities entrusted to the management service division, it was felt necessary to engage qualified staff in adequate numbers and to train them to the प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए, जिसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स का पता हो, तो तभी जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ठीक तरह से दे सकता है। अदरवाइज़ अगर आप प्रोफेशनल्स इसमें नहीं रखते या एक्सपीरियंस लोगों को नहीं रखते, तो उसका फिर एज सच कोई आउटपुट नहीं आता। द स्टाफ वॉज रिक्रूटेड विद रिक्विजिट बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन फॉर विच द UNDP was requested to provide facilities and financial assistance for training officers abroad through short and long term courses। फिर इसमें जो UN का एक इदारा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसमें उसकी हेल्प से, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड वाइड जो ऑफिशियल्स हैं जो बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जिन्हें बाहर भेजना चाहती है ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें UNDP से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करें और वो ऑफिशियल्स को बाहर ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को। By the end of June 1989, Management Services Division had a reservoir of about 72 professionally trained, personally equipped with least techniques and management analysis. Out of them, 10 director generals, 13 directors, 36 deputy directors and 7 other। ठीक है, टोटल 72 प्रोफेशनल थे, जिसमें डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और बाकी जो 7 ऑफिशियल्स हैं वो एडेड थे, जिनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। द इनिशियल एफर्ट्स टूवर्ड्स ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ लेड टू द रियलाइजेशन दैट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्सेंट्रेटेड कोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ट्रेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स टू अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, कि सिंपल इसमें ये है कि अब ट्रेनिंग किस चीज़ पर दी जाती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्सेंट्रेटेड कोर्स होना चाहिए, यानी कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स को आप पढ़ाते हैं वो कोर्स किस तरह का होना चाहिए, वो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होना चाहिए जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता हो। हेल्प वॉज वंस अगेन सॉर्ट फ्रॉम द UNDP with whom a second technical assistance project was negotiated in 1982. Under this project, a comprehensive training strategy was evolved to upgrade the expertise of officers inducted to the Management Service Division। फिर जो मैनेजमेंट सर्विस डिवीजन के ऑफिसर्स हैं उनकी एक्सपर्टाइज को भी मज़ीद अपग्रेड करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन 1982। द सीनियर एंड द मिडिल लेवल ऑफिसर्स who had put in a few years of practical consultancy work could thus upgrade their skills through study tours, short courses abroad, whereas 2 consultancy development programs of the 9 months during each were organized in Pakistan with the help of the foreign faculty members engaged with the assistance of UNDP।
ये सिंपल वही चीज़ें जो आपने ट्रेनिंग में पढ़ा था ना कि एक तो प्री एंट्री ट्रेनिंग होती है, फिर इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, और फिर पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो बाहर जाके मज़ीद ट्रेनिंग लेकर आते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड का जो इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत अहम रोल होता है। और उसके अलावा इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन है टू एक्ट एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स टू फेडरल गवर्नमेंट एंड टू अंडरटेक केस स्टडीज़ टू सॉल्व द स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई केस स्टडीज़ लेते हैं और उनको सॉल्व करना इसका काम होता है। फेडरल गवर्नमेंट पर कोई भी इशू आ जाए तो उसको सॉल्व किस तरह से करना है, उसका एनालिसिस किस तरह से करना है, तो ये इनका काम होता है। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो मेंशन की गई है, दैट इज़ पर्ट एंड CPM। पर्ट कहते हैं प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, टूल्स जिसमें कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं टू प्लान टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट, मेकिंग इट ईजियर टू स्केड्यूल एंड कोऑर्डिनेट टीम मेंबर्स accomplishing द वर्क। कुछ जो प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है इसमें ऐसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिन प्रोजेक्ट के अंदर, जिनका काम होता है कि टीम को कैसे कोऑर्डिनेट करना है और वर्क को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होती है, ये एक उनको बताई जाती है। उसके अलावा CPM है कॉरपोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। It is umbrella term that describes the methodologies, processes and system used to monitor। इसमें उनको मॉनिटर करने की मेथडोलॉजीज एंड सिस्टम्स एंड टूल्स बताए जाते हैं, जबकि प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक में उनको पूरा टीम वर्क समझाया जाता है कि किस तरह से किया जाता है, और सिस्टम एनालिसिस। फिर टू रिव्यू द सेकंड जो पॉइंट है, to review the organization functions and procedures of the division attached departments, all the federal government offices and the departments autonomous organization and taken over industries with the objective of improving their efficiency। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं डिवीजन के, या उनसे कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का काम होता है। फिर पीरियोडिकल रिव्यूज़ होते हैं इनके ऑफ स्टाफ स्ट्रेंथ के, स्टाफ की स्ट्रेंथ कितनी है डिवीजन के अंदर, अटैच डिपार्टमेंट कितने हैं और कितने फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये सारी चीज़ें उनको रिव्यू करनी होती हैं। इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, forms, procedure and method for efficient and economic execution of the government business, minimizing public inconvenience and evolution of built-in safeguard against the corruption। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे ये रिव्यू करते हैं ना टाइम टू टाइम, तो हम कह सकते हैं कि ये करप्शन के ऊपर चेक रखते हैं और गवर्नमेंट से ठीक जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पब्लिक ऑफिशियल्स का काम होता है। तो पब्लिक ऑफिशियल्स उनको कन्वीनियंस से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें ये रिव्यू करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज, सिंपल उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोमोशन ऑफ द नॉलेज एंड यूज़ ऑफ O&M कॉन्सेप्ट, इनका नॉलेज प्रमोट किया जाता है, जस्ट लाइक PERT PERT प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और जो CPM है ये टेक्निक्स उनको सिखाई जाती हैं। और उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर, ऑलरेडी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर काम कर रहा है उसको मेंटेन करना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन और एन अटैच डिपार्टमेंट और चेंज इन द स्टेटस ऑफ एन अटैच डिपार्टमेंट, अगर ज़रूरत पड़े तो डिपार्टमेंट्स को की रीऑर्गेनाइजेशन भी करना, और ऑर्गेनाइजेशन ऑन परमानेंट बेसिस ऑफ अ वर्किंग यूनिट इन अ डिवीजन अदर देन अ सेक्शन, और परमानेंट बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन करना या फिर टाइम टू टाइम चेंज करना ऑर्गेनाइजेशन को। ये फंक्शंस हैं O&M के, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के। उसके अलावा एक्टिविटीज़ इनकी क्या है, एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीजन सिंस 1978 encompass a fairly wide range of subjects connected with various aspects of management improvement. Since its inception up till June 1989, over 384 assignments have been carried out, 151 training courses have been conducted by the division,
127 केसेस वर परफॉर्म बाय पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर। तो ये इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं सिंस 1978 चली आ रही हैं।